हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मेहताब अंसारी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नोबल एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 आंकड़ा शास्त्र की ब्लूप्रिंट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर आंकड़ा शास्त्र का बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, कौन से सेक्शन में आएगा और किस चैप्टर को करने से हम अदर चैप्टर को और में निकाल सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। और आज की वीडियो में हम आपको बता देंगे कि बोर्ड एग्जाम में आंकड़ा शास्त्र में 100 में से 100 मार्क्स 90 प्लस किस तरीके से आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। और पूरे चैप्टर, सारे चैप्टर्स के बारे में आज हम इजीली जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। हम बात करें हम बोर्ड एग्जाम के पेपर की, स्टैटिस्टिक्स की, तो इसके अंदर आपको टोटल 6 सेक्शन पूछने में आएंगे। तो सबसे पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू विकल्प पूछने में आएंगे। सेक्शन बी, जिसमें 1 सेंटेंस एक वाक्य के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी, जिसके अंदर थियरी और शॉर्ट सम्स दोनों पूछे जा सकते हैं। और सेक्शन डी, जिसके अंदर सम्स और थियरी के चांसेस इसमें बस एक चैप्टर में है। ठीक है, वो कौन सा चैप्टर है हम आपको आगे की वीडियो में हम बताते हैं। सेक्शन ए में पार्ट 1 में एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं। सेक्शन एफ के अंदर आपको सबसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 1 के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम चैप्टर वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर रहेगा हमारा सूचक अंक, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में से आपको सेक्शन ए में 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सेक्शन बी के अंदर 1 सेंटेंस का एक क्वेश्चन आएगा। सेक्शन सी के अंदर इस चैप्टर का एक क्वेश्चन मींस थियरी आएगी। ठीक है, थियरी आएगी। बहुत रेयर केस है कि जिसमें आपको इसमें शॉर्ट सम्स, प्रैक्टिकल सम्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन डी के अंदर इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन आएंगे जिनका टोटल मार्क्स होंगे 6। और सेक्शन एफ के अंदर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा जिसका मार्क्स होगा 5। इस चैप्टर में से टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे जिसके टोटल वेटेज होंगे 16 मार्क्स का ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 सुरेख सहसंबंध, लीनियर कोरिलेशन। इस चैप्टर में से भी आपको 2 एमसीक्यू, 1 सेंटेंस का एक क्वेश्चन एक वाक्य एक ही आएगा। सेक्शन सी के अंदर इसकी थियरी, शॉर्ट सम्स के भी चांसेस कम है। सेक्शन डी के अंदर कंपलसरी एक सम आएगा। सेक्शन ई तो हमने आपको पहले बता दिया, इसमें से एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं। सेक्शन एफ के अंदर इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन मींस ये चैप्टर सेक्शन एफ के अंदर आपको टोटल 10 मार्क्स दिला सकता है, रोकड़े 10 मार्क्स। इस चैप्टर में से भी 7 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज अदर चैप्टर्स से ज्यादा आएगा, टोटल 18 मार्क्स है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 सुरेख नियत संबंध, लीनियर रिग्रेशन। इस चैप्टर में से भी आपको 2 एमसीक्यू, एक वाक्य 1 सेंटेंस। सेक्शन सी के अंदर इस चैप्टर के प्रैक्टिकल के चांसेस ज्यादा है, मींस सम्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, सेक्शन डी के अंदर इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों 2 प्रैक्टिकल सम्स होंगे, थियरी इसमें नहीं आएगी। सेक्शन ई के अंदर ये चैप्टर नहीं आएगा। सेक्शन एफ के अंदर इस चैप्टर के मार्क्स सिर्फ 5 होंगे बिकॉज एक ही क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा। और ये चैप्टर में से भी 7 क्वेश्चन आएंगे जिनके टोटल मार्क्स होंगे 16। अब बात करते हैं हम चौथे चैप्टर सामयिक श्रेणी की, जिसका नाम है टाइम सीरीज। इस चैप्टर में से भी आपको 2 एमसीक्यू, एक वाक्य 1 सेंटेंस। सेक्शन सी के इसकी कंपलसरी थियरी आएगी, प्रैक्टिकल सम्स इसका नहीं आएगा। सेक्शन डी के अंदर इसकी प्रैक्टिकल सम, एक शॉर्ट सम्स आ सकता है। सेक्शन सी में इसकी थियरी आएगी और प्रैक्टिकल सम जो है वो सेक्शन डी में आएगा। ठीक है, सेक्शन ई में ये चैप्टर नहीं आ सकता। सेक्शन एफ के अंदर ये चैप्टर टोटल कितने मार्क्स का होगा 10, और इसके कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल 2। इस चैप्टर में से भी 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिनका टोटल वेटेज होगा 18। अब पार्ट 1 की हम बात करें तो पार्ट 1 में से टोटल आपको 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका टोटल वेटेज अगर मार्क्स हम देखें तो 68 है। तो आप ये सोचोगे सर पार्ट 1 में हमारे 68 आ गए, मींस पार्ट 2 में हमको सिर्फ 32 लाना है। नहीं, ये जो मार्क्स है आपके वो जनरल ऑप्शन के साथ है। जनरल ऑप्शन के बिना अगर आप बात करें तो पार्ट 1 में से आप ओनली 58 मार्क्स कवर कर सकते हो, बिकॉज जनरल ऑप्शन की वजह से आप इसमें सेक्शन एफ में से आपको 2 क्वेश्चन और में निकालने होंगे। अब वो किस तरीके से निकाले वो आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर सबसे पहला चैप्टर संभावना, जिसको देखते हैं ऐसा लगता है कि सामने हमारा दुश्मन खड़ा हो छुरी लेके हमको मारने के लिए। ठीक है, तो संभावना की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की। सेक्शन ए के अंदर इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आएंगे। 1 लाइनर की बात करें तो एक आएगा सेक्शन ए के बी के अंदर। सेक्शन सी के अंदर इसकी थियरी या फिर शॉर्ट सम्स आ सकते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी के अंदर शॉर्ट सम्स बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें आप या कोई सेक्शंस की बात करें, शॉर्ट सम्स बहुत ज्यादा है, तो ये चैप्टर की 50-50 चांसेस है कि थियरी भी आवे और प्रैक्टिकल सम भी आवे। सेक्शन डी के अंदर इसके टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। अकेला ये चैप्टर है जो कितने मार्क्स रखता आएगा 9 मार्क्स रखता आएगा। ठीक है, सेक्शन ई के अंदर इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सेक्शन एफ के अंदर भी नहीं आएगा। इस चैप्टर में भी आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका टोटल वेटेज है
14। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, यादृच्छिक चल अन्य असतत संभावना वितरण, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में भी आपको 3 MCQ आएंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको टोटल 3 MCQ पूछे जाएंगे। मींस ये अभी तक हमने जितने चैप्टर्स देखे वो सारे चैप्टर में से 2-2 MCQ आपको पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो चैप्टर रहेगा इसमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQ में। सेक्शन बी के अंदर इसके कितने आएंगे क्वेश्चन? सेक्शन बी के अंदर इसके एक क्वेश्चन आएगा 1 सेंटेंस में। सेक्शन सी के अंदर इसका एक सम आएगा। सेक्शन डी के अंदर इसके 2 सम्स आएंगे। अब इस चैप्टर, जैसा कि हमने आपको आगे बताया कि सेक्शन डी के अंदर एक थियरी आ सकती है, तो वो इस चैप्टर में से आ सकती है। इसकी एक थियरी आ सकती है और एक प्रैक्टिकल सम आ सकता है। अब वो थियरी कौन सी है? तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे उसमें से कोई आएगा, नहीं। हम आपको थियरी के आगे वीडियो देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे आपको सारे चैप्टर की थियरी कौन सी करनी है, कौन सी थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी आ सकती है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में आगे की वीडियो में बताई जाएगी। तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, ठीक है। सेक्शन ई के अंदर ये चैप्टर एक भी मार्क्स का नहीं आएगा। सेक्शन एफ में भी ये चैप्टर आपको पूछा नहीं जाएगा। सेक्शन और इस चैप्टर के टोटल मार्क्स जो मार्क्स है 12 है, बिकॉज और इस चैप्टर में से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको? 7, ठीक है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3, प्रमाणीय वितरण, जिसमें हम पहाड़ बना बना के क्या लाते हैं? जवाब लाते हैं। पहाड़ बना बना के जवाब लाते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या आएगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस चैप्टर में भी टोटल आपको 3 MCQ पूछे जाएंगे। ये 2 चैप्टर ध्यान रखें, टोटल 20 MCQ में से ये 2 चैप्टर ही आपको 6 मार्क्स दिला सकते हैं। टोटल 20 MCQ में से आपको ये 2 चैप्टर ही टोटल कितने मार्क्स दिला सकते हैं? 6 मार्क्स, ठीक है। अब सेक्शन बी के अंदर देखिए, अभी तक जितने चैप्टर्स है, टोटल 9 चैप्टर में से सारे चैप्टर्स आपको 1-1 मार्क्स के आते हैं सेक्शन बी में, लेकिन ये अकेला चैप्टर है जो सेक्शन बी में कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और ये चैप्टर सेक्शन सी में नहीं है, सेक्शन डी में भी नहीं आएगा और सेक्शन एफ में भी आएगा नहीं, ठीक है। ये जो चैप्टर है सेक्शन ई में आएगा। टोटल 2 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे जिनका वेटेज होगा 8 मार्क्स। और ये चैप्टर को आप और में निकाल नहीं सकते। और में अगर आप ये चैप्टर निकालना चाहोगे तो सिर्फ आप इसका एक ही क्वेश्चन और में निकाल सकते हो। वो किस तरीके से निकलेगा वो आपको आगे की वीडियो में बताते रहेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। सेक्शन एफ के अंदर ये चैप्टर नहीं आएगा और इस चैप्टर में से भी आपको 7 क्वेश्चन पूछेंगे और ये चैप्टर टोटल कितने मार्क्स का आएगा? 13 मार्क्स का, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें जिसका नाम है लक्ष्य लिमिट। इस चैप्टर में से आपको 2 MCQ, एक वन सेंटेंस का क्वेश्चन, एक वाक्य आएगा। सेक्शन सी के अंदर इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि एक थियरी आवे और एक प्रैक्टिकल आ सकता है, ठीक है। एक थियरी आएगी और एक प्रैक्टिकल आ सकता है। और अगर प्रैक्टिकल सम्स अगर कोई आता है तो प्रैक्टिकल सम एकदम इजी होगा, ठीक है। और थियरी भी सेक्शन सी की इस चैप्टर की बहुत इजी आप कर सकते हैं। सेक्शन डी के अंदर ये चैप्टर एक भी मार्क्स का नहीं होगा। सेक्शन ई के अंदर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा जिसका टोटल वेटेज कितना होगा? 4 मार्क्स। सेक्शन एफ के अंदर ये चैप्टर एक भी मार्क्स का नहीं आएगा। इस चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसके टोटल मार्क्स होंगे 11 मार्क्स का ये चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लास्ट चैप्टर की बात करते हैं हम, विकलन, जो हमारे संभावना का भाई है। जैसे संभावना को देखो हमको डर लगता है, उसी तरीके के विकलन के जो बड़े सम्स हैं उनको देख के हमें डर लगने लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर को भी और में निकाला जा सकता है, ठीक है। अब विकलन की बात करें, डिफरेंशिएशन की बात करें, तो इस चैप्टर में से भी आपको 2 MCQ, एक वाक्य 1 सेंटेंस का क्वेश्चन आएगा। सेक्शन सी के अंदर इसका शॉर्ट सम्स आ सकता है, ठीक है। मोस्ट चांसेस है कि सेक्शन सी के अंदर इसका सम आएगा और सेक्शन डी के इसका कंपलसरी एक सम आएगा। सेक्शन ई के अंदर इसका एक क्वेश्चन आएगा जो कि सारे स्टेप्स वाले होते हैं, ठीक है। सेक्शन एफ के अंदर ये चैप्टर एक भी मार्क्स का नहीं आएगा, मींस इस चैप्टर के सेक्शन एफ में 0 मार्क्स है। इस चैप्टर में से आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछने में आएंगे, ठीक है, जिसका टोटल वेटेज होगा 12 मार्क्स, ठीक है। तो अब हम बात करें टोटल पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में से हमको टोटल 32 क्वेश्चन पूछने में आएंगे जिनका टोटल वेटेज होगा 62। बट स्टूडेंट हमको टोटल 62 की तैयारी करनी नहीं है, हमको टोटल 62 मार्क्स में से ओनली 42 मार्क्स लाने हैं। अगर हमको 100 में से 100 स्कोर करने हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। पार्ट 1 में हमने देखा कि टोटल 58 मार्क्स हम ला सकते हैं, जो कि हमको पार्ट 1 इजी लगता है। पार्ट 2 सारे स्टूडेंट को इजी लगता नहीं है, ठीक है। तो हमको पार्ट 2 में से टोटल 62 में से ओनली 42 मार्क्स कवर करने हैं। अब वो किस तरीके से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन।
નીચે નામાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી સાચો જવાબ લખો। तो स्टूडेंट्स आपको सेक्शन ए के अंदर टोटल 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब कौन सा एमसीक्यू किस चैप्टर का होगा, किस पार्ट का होगा, मतलब भाग 1 का होगा, भाग 2 का होगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 और 2 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 सूचकांक इंडेक्स नंबर का होगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3 4 पार्ट 1 का ही होगा। चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन मींस सुरेखा संबंध का होगा। एमसीक्यू नंबर 5 और 6 वो भी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 का होगा, सुरेख नियत संबंध, ठीक है, जो लीनियर रिग्रेशन जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। एमसीक्यू नंबर 7 और 8 वो भी पार्ट 1 का होगा। चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज सामायिक श्रेणी का होगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 के अंदर एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं 9 नंबर से, ठीक है। 9 10 जो है वो पार्ट 2 का होगा। चैप्टर नंबर 1 संभावना का प्रोबेबिलिटी। 11 12 और 13 पार्ट 2 के होंगे, चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है। यादृच्छिक चल रैंडम वेरिएबल जो सेकेंड चैप्टर है हमारे पार्ट 2 का, उस चैप्टर में से टोटल कितने एमसीक्यू आएंगे, 3 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। अब 14 15 16 की बात करें वो भी पार्ट 2 का होगा। कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 प्रमाणीय वितरण, ठीक है, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये 2 चैप्टर देख लीजिए जिसके टोटल कितने एमसीक्यू होंगे 6, ठीक है। अब बात करें हम 17 18 के, वो भी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 लिमिट लक्ष्य चैप्टर के होंगे। 19 और 20 की बात करें हम तो वो पार्ट 2 के होंगे। चैप्टर नंबर 5 विकलन डिफरेंशिएशन के होंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट 2 में से टोटल आपको 12 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो पार्ट 2 के एमसीक्यू को लाइटली ना लें, इसे ध्यान से और अच्छे से बेसिक और कॉन्सेप्ट सारी चीजें समझ के करें, इजीली आपके सारे 20 में से 20 मार्क्स कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम सेक्शन बी। નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। और इस सेक्शन के अंदर भी सारे क्वेश्चन का टोटल वेटेज 1 मार्क्स का होगा, मींस एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का होगा वो देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन बी है वो 21 से स्टार्ट होगा और वो टोटल 30 तक 21 से 30 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो सेक्शन बी के होंगे, मींस 1 सेंटेंस के होंगे, ठीक है। अब जो 21 नंबर का क्वेश्चन है वो पार्ट 1 का होगा। चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर सूचकांक का होगा। 22 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 सुरेखा संबंध लीनियर कोरिलेशन का होगा। 23 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन नियत संबंध का होगा। 24 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 सामायिक श्रेणी टाइम सीरीज। 25 और 26 जो है वो पार्ट 2 से, अब सारे क्वेश्चन जो 25 से 30 है वो पार्ट 2 के होंगे। 25 जो है वो पार्ट 2 का होगा। चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी मीन संभावना का होगा। 26 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 यादृच्छिक चल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल चैप्टर का होगा, ठीक है। 27 की बात करें हम तो वो भी पार्ट 2 का होगा। 28 की बात करें तो वो भी पार्ट 2 का होगा, लेकिन कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रमाणीय वितरण का होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आएंगे। और इस चैप्टर के जो वन लाइनर है, इस चैप्टर के जो वन लाइनर है वो ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर के जो वन लाइनर है वो ज्यादा हार्ड होंगे, बिल्कुल भी नहीं। 1 वर्ड के हैं, आप इजीली और 1 टाइम पढ़ोगे आप तो भी आपको याद इजीली हो जाएगा, ठीक है। 29 की बात करते हैं हम तो चैप्टर नंबर 4 का होगा पार्ट 2 का। 30 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 का होगा, ठीक है, विकलन का होगा, मींस डिफरेंशिएशन का। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जो हमारे ऊपर बोझ बन के बैठा हुआ है कि कौन से चैप्टर की थियरी करे, कौन से चैप्टर की प्रैक्टिकल करे। तो वो सारी चीजें देख लें आप, कौन से चैप्टर के अंदर से कंपलसरी थियरी आएगी और कौन से चैप्टर के अंदर से प्रैक्टिकल आ सकता है, या फिर ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसके अंदर से थियरी और प्रैक्टिकल सम दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा 31 से और टोटल यहाँ तक आएगा 39 तक, मींस इस चैप्टर में आपको टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 7 से ज्यादा लिखने नहीं है। तो अब यूं सोचो कि सर अगर कोई आगे गलत हो या कोई डाउट हो या कोई थ्योरी हमने लिखी वो गलत है, ये हमको याद नहीं है, तो हमने उसके और में लिख दिया। तो इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपने जो स्टार्टिंग से 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, जो शुरुआत के आपने 7 क्वेश्चंस लिखे हैं, बस उन्हीं के मार्क्स आपको मिलेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने के आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो अब और इस सेक्शन के अंदर सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। तो आपको 7 क्वेश्चन लिखने होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। टोटल इस सेक्शन में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे,
14 मार्क्स मिलेंगे। तो अब बात करते हैं हम 31 नंबर के क्वेश्चन की, जो कि पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 सूचक अंक, ठीक है, इंडेक्स नंबर का होगा। अब इस चैप्टर के चांसेस 50-50 है। इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट सम्स भी है और थियरी दोनों भरपूर भरेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर से थियरी के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आगे ये चैप्टर और भी बहुत सारे मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर थियरी के चांसेस ज्यादा आएंगे। बाकी जो शॉर्ट सम्स है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 23 के बाद जो 24 रहेगा, उसके सारे सम्स अगर आप एक बार कर लेते तो आपको इस सेक्शन के अंदर अगर कोई सम आया तो आप वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 32 के अंदर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन सुरेख संबंध की बात करी गई है। यहाँ पे 32 में चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन आएगा। 33 के अंदर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 नियर संबंध लीनियर रिग्रेशन आएगा। 34 इस चैप्टर के अंदर आपको कंपलसरी थियरी आएगी, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट सम्स ज्यादा नहीं है। तो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज सामायिक श्रेणी में से कंपलसरी आपको एक थियरी पूछी जाएगी। अब 35 की बात करें, 35 के अंदर संभावना प्रोबेबिलिटी आएगा पार्ट 2 का, जिसके अंदर आपको थियरी भी पूछी जा सकती है और शॉर्ट सम्स भी पूछे जा सकते हैं। 36 की बात करें तो पार्ट 2 का होगा चैप्टर नंबर 2 का। 37-38 की बात करें तो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 लिमिट यानी लक्ष्य की बात करी गई है। तो चैप्टर नंबर 4 लिमिट के अंदर आपको एक थियरी और एक सम पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। 50-50 चांसेस है, मींस एक थियरी आएगी और एक सम आएगा, ठीक है। और बात करें हम 39 की तो पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम व्हीकल एंड डिफरेंशिएशन है, उसका एक सम आ सकता है और एक थियरी भी आ सकती है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अब हम सेक्शन डी की, ठीक है, जो पूरे पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखने वाला सेक्शन है, जो टोटल 24 मार्क्स रखता है। ये अकेला ऐसा सेक्शन है जो पूरे पेपर के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है। इस सेक्शन में देखिए आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज आज, जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ओनली कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितनों का आंसर देना आएगा 8 का, और सारे क्वेश्चन के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे 3। तो 8 3 जा 8 तरी 24 मार्क्स आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, ठीक है, स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर 40 से स्टार्ट करके 51 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन से सेक्शन में आएंगे, सेक्शन डी के अंदर आएंगे। अब हम चैप्टर वाइज बात करते हैं तो 40 और 41 जो है वो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 सूचकांक इंडेक्स नंबर के सारे कंपलसरी यहाँ पे सम्स आएंगे आपको। यहाँ पे थियरी पूछे जाने की ज्यादा चांसेस नहीं है, मीन्स हो ही नहीं सकती, ठीक है। मीन्स अगर 1% चांस है कि यहाँ थियरी पूछे, 99% आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सम ही पूछा जाएगा। अब बात करते हैं 42 की, वो पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 क्या होगा, सुरेख संबंध लीनियर कोरिलेशन। 43-44 ये हमारे चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 नियर सहसंबंध એટલે કે लीनियर रिग्रेशन चैप्टर का होगा। अब 45 की बात करें हम चैप्टर नंबर 4 जो कि पार्ट 1 का होगा टाइम सीरीज, ठीक है। और इसका कंपलसरी यहाँ पे प्रैक्टिकल सम आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी थियरी आएगी नहीं, यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल सम पूछा जाएगा। अब हम बात करें 46 47 48 जो के पार्ट 2 में से आएंगे, वो एक ही चैप्टर के होंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किसके होंगे, प्रोबेबिलिटी संभावना, जो कि आपका सबसे फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए, वो तो है नहीं, सबको पता आएगा। प्रोबेबिलिटी में से पूछा जाएगा टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके 3 जो टोटल कितना वेटेज रखते हैं 9 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर इस सेक्शन में रखता है। अब बात करते हैं हम 49 और 50 की, तो जो पार्ट 2 का होगा और चैप्टर नंबर 2 यादृच्छिक चल रैंडम वेरिएबल का होगा। अब इस चैप्टर में आपको यहाँ पे एक थियरी पूछी जा सकती है और एक सम पूछा जा सकता है, या फिर दोनों सम पूछे जा सकते हैं। ये दोनों के कितने कितने चांसेस है, आपके 50-50 चांसेस है, या तो एक थियरी होगी या फिर एक प्रैक्टिकल सम होगा, या फिर दोनों प्रैक्टिकल सम हो सकते हैं। अब हम बात करें 51 की, तो जो पार्ट 2 का होगा चैप्टर नंबर 5 का, और वो कंपलसरी क्या होगा, प्रैक्टिकल सम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बात करते हैं सेक्शन ई की। सेक्शन ई के टोटल मार्क्स होंगे 12, और सेक्शन ई के अंदर आपको ओनली 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अब हम बात करते हैं 52 और 53 की। 52-53 जो है वो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 के होंगे, पार्ट 2 के चैप्टर नंबर
3 के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में टोटल 3 मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मेथड है, एक है कि डायरेक्ट मेथड और एक है रिवर्स मेथड, मीन्स के एक सीधी रीत और एक उल्टी रीत। बराबर, आपको दोनों मेथड की एक एक सम यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, या तो पहले सीधी रीत फिर उल्टी रीत, या पहले उल्टी रीत फिर सीधी रीत, मीन्स पहले डायरेक्ट मेथड फिर से रिवर्स मेथड, या पहले रिवर्स मेथड फिर डायरेक्ट मेथड, दोनों पॉसिबिलिटी हैगी। और इस चैप्टर को आप और में नहीं निकाल सकते। अगर आपको और में निकालना है तो 2 सम में से कोई एक ही सम को आप और में निकाल सकते हो। अब बात करें 54 की, तो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 4 का होगा। ठीक है, लिमिट का, कौन से चैप्टर का? लिमिट एटले के लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 55 की, तो पार्ट 2 का होगा चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, विकलन डिफरेंशिएशन का होगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास होने वाले मसीहा जैसे सेक्शन की, सेक्शन एफ, जिसके टोटल मार्क्स हैं 20, जिसके टोटल मार्क्स हैं 20। इसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही लिखने हैं, और सारे क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के टोटल आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, 6 में से आपको सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं? 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की। क्वेश्चन नंबर 56 से 61 तक के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन एफ में आएंगे। अब 56 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मीन सेक्शन एफ के अंदर जो, सेक्शन एफ के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, वो पार्ट 1 का होगा, चैप्टर नंबर 1 सूचक आंक, इंडेक्स नंबर का। वैसे तो सेक्शन एफ के अंदर सिर्फ पार्ट 1 ही है, पार्ट 2 का एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, 57 58 की बात करें तो पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन, सुरेखा संबंध का होगा। 59 की बात करें तो पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन मींस सुरेख नियत संबंध का होगा। 60 और 61 की हम बात करें तो पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 सामायिक श्रेणी टाइम सीरीज का होगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ हमारी ये ब्लूप्रिंट प्रॉपर्ली समझ आई होगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम आगे। इजीली आप बोर्ड एग्जाम में आंकड़ा शास्त्र में, स्टैटिस्टिक्स में 100 में से 100 मार्क्स कैसे कवर अप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।